आई थिंक वेस्ट की तरफ से एक प्रभाव आता है, और वहाँ पे जो फैशन होता है, उनका जो तौर तरीका होता है, उसका प्रेशर भी आ जाता है हमारे इंडिया में, या फिर यूथ के ऊपर खास तौर पर कि आपको वैसा बनना है, तो वहाँ पर चलन है जो चीज़, वो यहाँ भी चलन बनने लगता है। दूसरा, रील में आज के दौर में क्या हो जाता है, जो इसी मुद्दे से जो लगातार लड़कियों पर बातें की जाती है कि आजकल लड़कियां देखती है कि एक लड़की छोटे कपड़े पहनकर रील बनाती है, वीडियो बनाती है, और वो तो बड़ा अच्छा पैसा कमा रही है, जितना एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कमा पा रहा। 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख ऐसे कमा रही है। तो लड़की सोचती होगी, कोई युवा लड़की, कि मैं तो 12वीं जो पास करके क्या करूंगी, मैं इससे अच्छा मैं भी रील बनाने लग जाती हूँ। तो ये किस तरीके से हमारे समाज को खराब कर रहा है? आपके हिसाब से ठीक है ये? फिर वही सवाल कि तो, क्योंकि इसमें तो इसलिए लग जाता है क्योंकि गुरुजी ये होता है कि हर इंसान का अपना अपना माइंडसेट होता है। इवन कई परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जिनको शायद दिक्कत ना हो, पर कई परिवारों में दिक्कत भी होगी। किसी अच्छे कवि ने लिखा, मेरे अच्छे जानकार, मेरे शिष्य हैं, उन्होंने लिखा, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पिताजी ने मोबाइल दिलाया, और वो पढ़ने के लिए दिलाया था, उसमें कुछ और ही शुरू हो गया। और सबसे बड़ा संकट कहाँ है? 50 साल का, 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का, 40 साल का, 45 साल का आदमी एक 14 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल की बिटिया को देख रहा है और उसको देखकर आनंदित हो रहा है। वो ये बिल्कुल एक बार भी नहीं सोच रहा है कि मेरी पुत्री हो सकती है, मेरी पौत्री हो सकती है, मेरी भतीजी हो सकती है, मेरी नातिन हो सकती है, मेरी अपनी कोई हो सकती है। उसको लगता है कि ये तो कोई और है, मेरे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होएगा। और ऐसा हर कोई सोच रहा है। अब जरा सोच कर देखो, जब हर कोई ऐसा ही सोच रहा है तो जो रील बना रही है वो कौन है? वो कौन है? वो दिव्यात्मा कहाँ से प्रकट हुई है और कहाँ से आई है, किसके इधर से आई है? तो जो प्रोत्साहन मिल रहा है, जिन लोगों से आप दरवाजे पर, द्वार पर बैठकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपके खुद के घर के अंदर पीछे वाले कमरे में रील बन रही है, तो इसका पूरा का पूरा, और उसकी हदें भी पार होती जा रही है आजकल, बहुत सारी हदें पार। पूरा जिम्मेदार वही तबका है जो तबका बड़ी कवायद करता है कि सनातन आना चाहिए, धर्म आना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। ये वही लोग हैं जो अंदर बैठे चुपचाप मैसेज कर रहे होते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, कितनी बार मेरे सामने ये केसेस आए कि एक बूढ़ा आदमी किसी को मैसेज कर रहा था और वो मैसेज में सामने वाली लड़की से प्यार हो गया। जब दोनों मिलने गए तो पता चला अपनी ही पौत्री थी वो सामने। पौत्री को भी पता नहीं कि दादाजी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी जवान लड़के के नाम से आईडी बना रखी है। दादाजी को पता नहीं कि हमारी ही पौत्री है, उसने किसी और सुंदर लड़की के नाम से प्रोफाइल बना रखी है। दोनों ने न जाने क्या क्या बातें कर ली थी। उसके बाद जब सामने पड़े तो शर्मसार हुए। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत छोटी है। जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उस जगह पर मोबाइल के अंदर बहुत छोटी है, बहुत सुकड़ कर, बिल्कुल संक्षिप्त होकर, छोटी होकर के एक जगह इकट्ठी हो जाती है। आप कौन से अंग से देखते हैं? आपको देखने के लिए कौन सा अंग इस्तेमाल करते हैं? आप कहाँ से देखते हैं? अलग अलग ऐप्स हैं आज के टाइम। आप जनरली अपने शरीर में कैसे देखते हैं? आपके देखने के लिए आपकी आंखें यूज करते हैं? कैसे करते हैं? आंखों से देखते हैं। आंखों से देखते हैं। इस दुनिया में 99.9% लोग कान से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? कान से सुन लेते हैं और फिर समझ जाते हैं, ये कह रहे हैं, उसी को सच मान लेते हैं। इस दुनिया में 99.9% लोग, दुनिया की हर समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग आंख से नहीं, लोग कान से देखते हैं। जो सुनते हैं उसी को सत्य मानते हैं। वो लोग बचपन में, लेकिन गुरुजी ये आज की बात नहीं ना। आई थिंक हम तो बचपन से सुनते आते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं जैसे, तो ये प्रथा तो पहले से ही चली आ रही है। वो उस पटकथा में तो अलग संदर्भ है। कौवा कान ले गया तो कान चेक नहीं किया, कौवा के पीछे भागे। ये बहुत समय से सुनते चले आ रहे हो। पर अब वो 100% हो गया है। हर कोई उस बात को सत्य मान लेता है जो कोई अननोन आकर बता रहा है। जो बता रहा है उसकी पुष्टि कौन करेगा? सत्यापित कौन करेगा? उसे सत्य है असत्य है कैसे कोई पता करेगा? बताने वाले की औकात कितनी है ये कौन जांचेगा? बताने वाला जो कह रहा है उसकी सच्चाई पर कितना विश्वास भरोसा किया जा सकता है ये कौन बताएगा? पर हम तो बड़े लोग हैं। सही बात। हम तो खास हिंदू लोग हैं। हम तो सब बातों पर सत्य मान लेते हैं, तत्काल उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसी तरफ भाग चलते हैं। तो आपके जितने प्रश्न है ना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सब इसलिए कि हम आंखों से देखते ही नहीं हैं।
तो गुरुजी हम आंखों से देखें तो अपने घर में देख पाएंगे ना देखते हैं, कि देखना आपकी बेटी, आपकी भतीजी, आपकी नातिन, आपकी नतनी, आपकी अपनी बेटी, बहू, माएं, आपके घर की औरतें क्या बन करके क्या बन रही हैं, क्या कर रही हैं, आपको क्या पता। ऐसा भी हो सकता है कि काम में आदमी इतना बिजी हो कि वो देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि पहले के समय में हम देखते थे कि आपका ध्यान रहता था परिवार के ऊपर, पर आज के टाइम में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की मैं खासतौर पर बात करूंगा, जहां फादर और मदर दोनों जॉब पर जाते हैं और बच्चा क्या कर रहा है, तो गुरुजी ये भी हो सकता है ना कि देखना ही नहीं चाहते। दूसरा इसमें ये कि आपको लगता है कि फिर इस हिसाब से जैसे रील्स का एक जमाना आ गया, सोशल मीडिया का, वो एक उम्र के बच्चों को बिगाड़ रहा है, तो इसमें कोई एक रिस्ट्रिक्शन ला देना चाहिए कि इतने उम्र तक ही आप सोशल मीडिया, इतनी उम्र पूरी कर लेंगे तब आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। वास्तविकता में अगर आप देखें, लोगों का स्क्रीन टाइम चेक करें तो आपको पता लगेगा कि 7.5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे फोन में ही लगे हुए हैं। इतने घंटे तो आप काम भी कहाँ करते हैं, इतने घंटे तो आप कोई वर्क नहीं करते, इतने घंटे तो आप कोई दुनिया का काम नहीं करते। इस दुनिया का सबसे बड़ा संकट क्या है मालूम? आप अपनी एनर्जी सही जगह नहीं लगाते, आपका विवेक सही जगह इस्तेमाल नहीं होता, इधर उधर गलत जगह भटकता लगाते रहता हैं है। आप अगर कंस्ट्रक्टिव काम करें, एक क्वालिटी टाइम, एक क्वांटिटी टाइम। आज दुनिया की एक बड़ी और संकट है, किसी भी आप यूनिट को देखिए, बड़े बड़े 5 स्टार में, हम कहीं 5 स्टार में बैठे थे, तो हमने देखा कि सब तो बहुत अच्छा है, इंफ्रा बहुत अच्छा है, सब कुछ एम्बियंस बहुत बढ़िया है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, तो बोले स्टाफ की दिक्कत है यार, स्टाफ ट्रेंड नहीं है, काम में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि काम में ध्यान ही नहीं है उनका, तो दूसरी तरफ ही ध्यान है, कहीं और ही ध्यान है। बेटर मैनेजर बनना चाहता, मैनेजर मालिक बनना चाहता, मालिक और बड़ा मालिक बनना चाहता है, जो जिधर है उधर से अलग सोच रवा नहीं है, ओनरशिप नहीं है उस जगह। अगर वो सिर्फ उतना ही काम बहुत ओनरशिप के साथ कर ले और क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी टाइम देना शुरू कर दे, तो क्या होएगा? तो वो काम में दिखेगा, ग्रोथ होगा, दोनों का ग्रोथ होगा, उसका भी, जहां काम कर रहा है उसका भी एग्जैक्टली। आज आप जितने देश बहुत ज्यादा उन्नति कारक हैं, आप उनकी क्वालिटी टाइम जाकर के चेक करिए। मैं लंदन गया, मुझे आश्चर्य हुआ, मैं तो जहां जाता हूं कुछ अलग दिखता है मुझे। मैं लंदन गया, मुझे आश्चर्य हुआ कि घंटे के पैसे मिलते हैं। हाँ, तो मैं बड़ा खुश हुआ, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो 10-10 घंटे लोग काम करते हैं, पैसे नहीं मिलते। तो उसने रोका मुझे, सुनिए 10-10 घंटे सोच रहे हैं आप? बोले आप क्या, जो 10 घंटे काम करता वो काम तो 10 मिनट भी नहीं करता। हमारे यहाँ घंटा मतलब घंटा, यहाँ घंटा तुम्हारा वाला नहीं चलता, वहां घंटा देने वाले का काम चलता है। काम देने वाला पहले ही बता देता है ये काम इतने घंटे का है, उतने घंटे में पूरा करना भी है। वो पैसे तो घंटे के दे रहा है, पर काम भी गिन के दे रहा है, ये काम इतने घंटे में हो जाता है। उसने मुझे एक तबेला दिखाया, अच्छा, 500 जानवरों का, गाय भैंस मिलाकर, हस्बैंड वाइफ मात्र 2 लोग मिलकर के पूरा तबेला देखते हैं, सारे काम 2 ही लोग करते हैं, क्योंकि काम करते हैं वो। क्योंकि काम करते हैं।